हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल रॉय स्मार्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का हिंद क्लास टेंथ का विज्ञान। विज्ञान में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, तो देखिए इसका आंसर होगा फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। इसका आंसर होगा डी। चलिए दूसरा नंबर, सूर्यास्त के समय देख क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, इसका आंसर होगा ए। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर, स्नेह का नियमानुसार होता है। स्नेह का नियमानुसार होता है 3 नंबर का। देखिए 3 नंबर का आंसर होगा ए। यू बराबर साइन आई बराबर साइन आर। चलिए 4 नंबर, लेंस की क्षमता पी बराबर होता है। लेंस की क्षमता पी बराबर होता है 4 नंबर। तो देखिए 4 का आंसर होगा डी, 1/f। 1/f। चलिए 5 नंबर, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? 5 नंबर। तो देखिए 5 का आंसर होगा, देखिए देखिए 5 का आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। 5 का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। सॉरी दोस्तों, देखिए 5 का आंसर ये नहीं होगा। 5 का आंसर होगा बी, प्रकाश का अपवर्तन होता है। 5 नंबर का आंसर होगा बी, प्रकाश का अपवर्तन होता है। चलिए 6 नंबर देखते हैं। चलिए 6 नंबर, अवतल लेंस में जब वस्तु बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। एक काल्पनिक और सीधा, बी काल्पनिक और उल्टा, सी वास्तविक और उल्टा, डी वास्तविक और सीधा। चलिए 6 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 6 का आंसर होगा ए, काल्पनिक और सीधा। चलिए 7 नंबर, 20 सेमी फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है। ए +5 डायोप्टर, बी -5 डायोप्टर, सी +20 डायोप्टर, डी -20 डायोप्टर। चलिए 7 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 7 नंबर का आंसर होगा ए, +5 डायोप्टर। चलिए 8 नंबर का आंसर, 10 सेमी फोकस सांतर वाले उत्तल लेंस के सामने 5 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करें। ए 30 cm, बी 15 cm, सी 10 cm, डी 18 cm। चलिए 8 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 8 नंबर का आंसर होगा ए, 30 cm। चलिए 9 नंबर, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 cm है। इनकी क्षमता क्या होगी? 2 डायोप्टर, बी -2 डायोप्टर, सी 5 डायोप्टर, डी -10 डायोप्टर। चलिए 9 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 9 नंबर का आंसर होगा डी, -10 डायोप्टर। चलिए 10 नंबर, अवतल लेंस का फोकस होता है। ए वास्तविक, बी ऋणात्मक, सी धनात्मक, डी काल्पनिक। चलिए 10 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 10 नंबर का आंसर होगा डी, काल्पनिक। 11 नंबर, जब एक उत्तल लेंस से 20 cm की दूरी पर वस्तु बिंब को रेखा जाता है तो उस वस्तु का एक काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए 20 cm, बी 20 cm से अधिक, सी 40 cm से अधिक, डी 20 cm से कम। चलिए 11 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 11 नंबर का आंसर होगा बी, 20 cm से अधिक। चलिए 12 नंबर, एक गोलीय दर्पण का फोकस दूरी +20 cm है तो यह गोलीय दर्पण कैसी है? ए उत्तल, बी अवतल, सी समतलोत्तल, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 12 नंबर का आंसर बताइए। 12 का आंसर होगा ए उत्तल।
चलिए 13 नंबर देखते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी? ए +4D, बी +3D, सी +2D, डी 1D। चलिए 13 नंबर का आंसर बताइए। 13 नंबर का आंसर होगा ए +4D। चलिए 14 नंबर। एक गोलीय दर्पण और पतले लेंस में प्रत्येक प्रत्येक की फोकस दूरी +25 cm है, तब ए दोनों की उत्तल है, बी दर्पण उत्तल है परंतु लेंस अवतल है, सी दोनों ही अवतल है, डी दर्पण अवतल है परंतु लेंस उत्तल है। चलिए 14 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 14 नंबर का आंसर होगा ए दोनों उत्तल हैं। चलिए 15 नंबर। हीरे के अपवर्तनांक 2.42 होने का अभिप्राय है। ए हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात से अधिक है, बी हीरे में प्रकाश की क्रांति कोण शीशे का अपेक्षा छोटा है, सी हीरे की कीमत अधिक है, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 15 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 15 नंबर का आंसर होगा बी हीरे में प्रकाश की क्रांतिक कोण शीशे की अपेक्षा छोटा है। चलिए 16 नंबर। प्रकाश तंतु में प्रकाश का होता है। ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी सामान्य परावर्तन, सी वर्ण विक्षेपण, कि डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 16 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 16 नंबर का आंसर होगा ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए 17। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? ए cm, बी cm-1, m-1, डी m। चलिए 17 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 17 नंबर का आंसर होगा सी m-1। चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, लेकिन सॉरी दोस्तों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, लेंस की क्षमता क्या होगी? ए +0.5D, बी -0.5D, सी +5D, डी -5D। चलिए 18 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 18 का आंसर होगा सी +5D। चलिए 19 नंबर। विशालक विशालक राशि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ये अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस दोनों, डी अवतल दर्पण। चलिए 19 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 19 का आंसर होगा बी उत्तल लेंस। चलिए 20 नंबर। किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी किलोमीटर, किमी मीटर, डी मात्रक विहीन। चलिए 20 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 20 नंबर का आंसर होगा डी मात्रक विहीन। चलिए 21 नंबर देखते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ए 20 सेमी, बी 30 सेमी, सी 40 सेमी, डी 50 सेमी। चलिए 21 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 21 नंबर का आंसर होगा डी 50 सेमी। चलिए अब देखते हैं हम। 21 हो गया तो 22 नंबर। चलिए 22 नंबर। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? ए लेंस के मुख्य फोकस पर, बी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, सी अनंत पर, कि डी लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। चलिए 22 नंबर का आंसर बताइए। तो ये 22 नंबर का आंसर होगा बी 22 का आंसर होगा बी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। चलिए 23 नंबर। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ए कांच, बी मिट्टी, सी जल, डी प्लास्टिक। चलिए 23 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 23 का आंसर होगा बी। चलिए 24 नंबर देखते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? ए -1D, बी 1D, सी 2D, डी 1.5D।
चलिए 21 नंबर का आंसर बताइए। 21 सॉरी दोस्तों 24 नंबर का आंसर, तो देखिए 24 नंबर का आंसर होगा बी, I1D। चलिए 25, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटाई, सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 25 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 25 नंबर का आंसर होगा सी, 25 का आंसर होगा सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। चलिए 26 नंबर, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ए उत्तल, बी अवतल, सी बाइफोकल, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 26 नंबर का आंसर बताइए। 26 का आंसर होगा बी अवतल। चलिए 27 नंबर, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, लेंस की क्षमता क्या होगी? ए प्लस 0.5 डायोप्टर, बी माइनस 0.5 डायोप्टर, सी प्लस 5 डायोप्टर, डी माइनस 5 डायोप्टर। चलिए 27 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 27 नंबर का आंसर होगा सी, 27 नंबर का आंसर होगा सी प्लस 5 डायोप्टर। 28 नंबर, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 28 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 28 नंबर का आंसर होगा ए अवतल लेंस। चलिए 29 नंबर, किस लेंस की क्षमता -2D है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 0.5 मीटर, बी 0.5 cm, सी -0.5 cm, डी -0.5 mm। चलिए 29 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 29 नंबर का आंसर होगा सी -0.5 cm। चलिए 30 नंबर देखते हैं। चलिए 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ए वायु, बी बर्फ, सी कांच, डी हीरा। तो 30 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 30 नंबर का आंसर होगा डी हीरा। चलिए 31 नंबर, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है, एक ए समान होता है, बी भित्र भित्र होता है, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 31 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 31 नंबर का आंसर होगा बी भित्र भित्र होती हैं। चलिए 32, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कितने कम, बी ज़्यादा, सी समान, कि डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 32 का आंसर, चलिए 32 नंबर का आंसर होगा ए कम होती हैं। चलिए 33 नंबर, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। चलिए दोस्तों बताइए 33 नंबर का आंसर। देखिए 33 का आंसर होगा बी 2 होती हैं। चलिए हम 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ए जल, बी कांच, सी पीतल, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 34 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 34 नंबर का आंसर होगा सी पीतल। चलिए 35 नंबर, लिखित में से कौन कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? ए 2, बी 1, सी 3, डी 4। चलिए 35 नंबर का आंसर, तो देखिए 35 नंबर का आंसर होगा ए 2 होगा। 36 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 36 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 36 का आंसर होगा बी उत्तल लेंस। चलिए 37 नंबर देखते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं ए वक्रता केंद्र, सी प्रतिबिंब बिंदु, सी फोकस, डी प्रकाश केंद्र। चलिए 37 नंबर का आंसर बताइए। चलिए 37 नंबर का आंसर, तो देखिए 37 नंबर का आंसर होगा बी प्रतिबिंब बिंदु। चलिए 37 हो गया। 38 देख, चलिए देखिए 38 नंबर, फोटोग्राफी कैसा फोटोग्राफी कैमरा का
अभिदृश्य होता है? ए अवतल दर्पण, बी अवतल लेंस, सी उत्तल लेंस की डी उत्तल दर्पण। चलिए 38 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 38 नंबर का आंसर होगा सी उत्तल लेंस। चलिए 39 नंबर, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन से लेंस पसंद करेंगे? ए 50 सीएम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, बी 50 सीएम फोकस दूरी का अवतल लेंस, सी 50 सीएम फोकस दूरी की उत्तल लेंस की डी 5 सीएम फोकस दूरी का अवतल लेंस। चलिए 39 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 39 नंबर का आंसर होगा, 39 का आंसर होगा सी 5 सीएम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। चलिए 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक इकाई क्या है? ए मी, बी मिमी, सी मात्रक विहीन, डी सेमी। चलिए 40 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 40 नंबर का आंसर होगा सी मात्रक विहीन। चलिए 41 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ए उत्तल लेंस का, बी अवतल लेंस का, सी उत्तल दर्पण का, डी अवतल दर्पण का। चलिए 41 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 41 नंबर का आंसर होगा ए उत्तल लेंस का। चलिए 42, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ए 1, बी 2, सी 3 की डी 4। चलिए 42 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 42 नंबर का आंसर होगा बी 2। चलिए चलते हैं 43 नंबर में, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होगा? ए साइन आई बराबर साइन आई बटा साइन आर, बी साइन आर बटा साइन आई, सी साइन साइन आई प्लस साइन आर, डी साइन आई गुणे साइन आर। चलिए 43 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 43 नंबर का आंसर होगा ए 43 नंबर का आंसर होगा ए साइन आई बटा साइन आर। चलिए 44 नंबर, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होगा? ए CM-1, बी एम, सी CM, डी डायोप्टर। चलिए 44 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 44 का आंसर होगा डी डायोप्टर। चलिए 45 नंबर, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है यू भी बराबर यू भी, ए यू भी, बी यू बटा भी, सी भी बटा यू, डी यू प्लस भी। चलिए 45 का आंसर बताइए। तो देखिए 45 का आंसर होगा सी भी बटा यू। चलिए 46 देखते हैं, हीरे का पतनांक कितना है? हीरे का पतनांक कितना है? ए 1.42, बी 1.32, सी 2.24 की डी 2.42। चलिए 46 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 46 का आंसर होगा डी 2.42। चलिए 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ए उत्तल लेंस, बी समतल अवतल लेंस, सी अवतल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 47 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 47 का आंसर होगा ए उत्तल लेंस। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए दोस्तों, जय हिंद,